हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम भी डे बाय डे बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा है और आई होप दोस्तों आप लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको जैसा कि हर बार बोलता हूँ कि अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा है जहाँ पर आप लोग मोटी मोटी बुक को प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना है। अगर आप लोग इतने कर लेते हैं तो कम से कम आपका 95 के तो समथिंग अप्रोक्स कहीं भी नहीं जाने वाला है। और अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी साथ साथ कर लेते तो भाई इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। बट हाँ, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका 100 भी आ सकता है। बट उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक क्या है कि देखिए, जो 2020 मतलब कि जो लास्ट ईयर का क्लास 12 मैथ्स का जो पेपर हुआ था, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसका मैं आज आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो आज के वीडियो में क्या होने वाला है, कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स का सिलेबस आपका कवर होने वाला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ओनली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देन इसी 2020 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 देन पार्ट 3 भी लेके आऊंगा, जहां पर मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूं। जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, सिंपली क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पॉज कीजिएगा, खुद से आंसर लिखिएगा, उसके बाद आप लोग मैच कीजिएगा और फाइनल में आपका आउट ऑफ 10 सभी, यहाँ पर मैं आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो 10 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और प्लीज होनेस्टी से लिखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इससे आप ही का रिवीजन होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, पहला वीडियो इसलिए एक दो चीज आपको और बता दूं कि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस बार के लिए नहीं है। तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारे लिए सेक्शन नंबर ए है, जहां पर 1 से लेकर 10 तक पहले मतलब कि लास्ट ईयर क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। बट इस बार से क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आपके लिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को रखा गया है। तो कोई बात नहीं, देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है और अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा तो सिंपली ये वाले ऑप्शन को क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। तो ये सब तो आपको पता होगा। तो चलिए, बहुत मैंने बात कर लिया, अब हम लोग सीधा चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और ये वाला क्वेश्चन पेपर दिल्ली का सेट नंबर 1 के लिए है, बट ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर मैच द फ्लोइंग है और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर देने का कोशिश करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह मैं आपको 5 to 6 ईयर का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, 2x2 ऑर्डर का या फिर 3x3 ऑर्डर का, यही यूजुअली आपके सिलेबस में रहता है और मैक्सिमम दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम का बात नहीं, बट हाँ 3x3 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 गिवन है, मतलब ये वाला ऑर्डर आपका गिवन है। आपको क्या बोला गया, सच डेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 10 इंटू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो ये वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, एडजॉइंट का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, जहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा, देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग पहले एडजॉइंट ऑफ a लिख दे बाद में a लिखी, कोई बात नहीं, दोनों एक ही होता है। या फिर ये हमारा
डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जहां पर एन क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये हमारा पहला एडजॉइंट का प्रॉपर्टी होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारा किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है, जहां पर एन क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए लगने वाले इस वाले क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों अब आप लोग जरूर से जरूर आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ क्या क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारा 10i के इक्वल गिवन है, और आपको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ, मतलब किसके इक्वल, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या गिवन है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई 3 ऑर्डर का होगा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ऑर्डर का बोला गया है। अब देखिए ये दोनों आई को काटेगा नहीं, ऐसे आप लिखिएगा 10 इंटू समथिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा 10 ही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होगा। यहाँ से कंपेयर कुछ करना नहीं है आपका, यहाँ से क्या आ गया, डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आ गया। अब देखिए आपको बोला क्या गया है, आपको क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर बताया, क्या होता है बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, एन हमारा 3 है क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो ये हमारा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 10 हमने निकाला है, और ये हमारा 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बताइए, ऑप्शन नंबर 3 80 आ गया। तो आई होप दोस्तों आपने ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से बनाया होगा और आप लोगों ने +1 मार्क्स पाया होगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 2021 की सिलेबस से ये वाला क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया गया है, बट कोई बात नहीं, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। बट हाँ ये वाला क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है, तो सभी आप लोग बच्चे लोग ये वाले क्वेश्चन में +1 बोनस कर लीजिएगा, सभी को फ्री मिलेगा। बट हाँ इसको मैं एक बार डिस्कस करता हूं। यहाँ पर क्या बोला गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 8 गिवन है, आपको क्या बोला गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालने के लिए तो एक आपका प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का, आपको पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, के यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट होगा, तो ये हमारा क्या होता है, k टू दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। यहाँ पर क्या गिवन है, k की जगह 3 गिवन है, तो 3 लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की जगह 3 हो जाएगा, पावर n है, n क्या होता है, ऑर्डर जो कि 3/3 है, तो ये हमारा 3 हो गया, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a जो हमारा क्या गिवन है, यहाँ पर 8 गिवन है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 27 इंटू 8 हो जाएगा, जो ऑब्वियस है, ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है यही वाला होने वाला, मल्टीप्लाई कीजिएगा 216 ही आएगा। तो क्या सभी दोस्तों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वापस से बोलूंगा 2021 में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट था, बट नहीं है तो नहीं, फ्री का आप लोग +1 मार्क्स ये वाले क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो काफी हलवा क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों सभी लोग वीडियो पॉज करके इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है a इंटू ई टू द पावर 5x है प्लस b इंटू ई टू द पावर -5x है। देखिए ध्यान रखिएगा a और b क्या है, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ ये अंडरस्टूड है कि a एंड b आर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बोला गया, d2y/dx², मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, a हमारा कांस्टेंट है, यही रहेगा, e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x, फिर चेन रूल लगा के 5x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -5b e टू द पावर -5x, सेम टू सेम मैंने क्या किया है, पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, देन x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे चेन रूल से, तो ये आपका मेथड होता है। आप क्या कीजिए, इसको वापस से डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा बताइए, वापस से 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 × 5 25 हो जाता है। और ध्यान रखिएगा बच्चे लोग 5 × 5 10 कर देते, गड़बड़ी हड़बड़ी में कर देते, ये बात को ध्यान रखिएगा कि सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 वापस से आएगा तो 25 हो जाएगा, b इंटू ई टू द पावर -5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिए,
तो आपके पास क्या बच रहा है, e टू द पावर 5x हो गया, a इंटू प्लस क्या हो गया, b इंटू e टू द पावर माइनस 5x बच गया, ये 25 हो गया। क्या ये वाला हमारा y आपको नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये तो हमारा y है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 25y आ गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है सर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये शुरू का 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, बिल्कुल चलते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा जूम किया है, पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं इसको बड़ा सा लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 2 सेकेंड का टाइम लीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो आई होप दोस्तों आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए काफी हलवा क्वेश्चन ही आते हैं सीबीएसई में, एज सच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्या कीजिए बताइए, कुछ है इसमें बताइए। सिंपली आप लोग एक्स क्यूब को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। यहाँ पर 3x स्क्वायर डी एक्स है, बट यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई और 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, 1/3 तो हमारा बाहर ही रहेगा। 3x स्क्वायर dx की जगह क्या मैं dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पर x क्यूब की जगह क्या t लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए ये क्या बन गया बताइए, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सभी सेम ही होता है, e टू द पावर t ही होने वाला है। बट यहां पर आपको नहीं छोड़ना है, तो t की जगह क्या पुट कीजिएगा बताइए, x क्यूब पुट कीजिए, तो 1/3 e टू द पावर x क्यूब प्लस c आ गया। कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये तो 2 वाला, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये पावर में 4 है, ठीक है, आपको अच्छा से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, बट ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा जैसा लग रहा है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये वेक्टर से, और ये तो और भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर आई केप, जे केप, के केप आर द यूनिट वेक्टर, मतलब क्या हो गया कि ये सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बताइए। जोर से आवाज आना चाहिए, सर होली है, होली नहीं है, जोर से आवाज आना चाहिए कि सर मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है यूनिट वेक्टर का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब क्या है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऑब्वियस ही बात है, आई केप किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, जे केप वाई एक्सिस को करता है, ठीक है, और हमारा के केप किसको डिनोट करता है, जेड एक्सिस को। तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर होते तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा कंडीशन सही है। तो देखिए पहला कंडीशन में क्या बोला गया है कि आई केप डॉट जे केप, तो आपको क्या यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा होता है। अब देखिए आई डॉट जे केप का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप इनटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई केप क्या मैग्नीट्यूड 1 है, जे केप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 ही, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। अब कोस थीटा की जगह क्या होगा बताइए, यहाँ पर देखिए आई डॉट जे, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी बताया जा रहा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या 90 डिग्री हमारा एंगल दोनों के बीच में होगा, जोर से बोलिए, बिल्कुल हमारा 90 डिग्री एंगल होने वाला है। तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 1 इंटू कोस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है आई इंटू जे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो 1 इंटू 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है, तो पहला वाला गलत हो गया। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के केप इंटू कोस ऑफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू ये हमारा 0 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या हो गया,
जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। और उसके बाद हमारा बी और डी में तो हमें चेक करने का जरूरत भी नहीं है, वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन का बात आता है और यहाँ पर डायरेक्शन का वैसा कुछ गिवन है भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका है? मेरे हिसाब से कुछ खास था भी नहीं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक पेज उठा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर क्या बोला गया सर जी, ए बी सी डी एक रोम्बस से, चलिए बना लेते हैं। ये ए बी सी डी लिख दीजिए सर जी, ए बी सी डी हो गया। यहाँ पर क्या हुच डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई, मतलब ये यहाँ से डायगोनल खींचिए, यहाँ से भी डायगोनल खींचिए, ये क्या हो गया, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको क्या बोला गया, ई ए, मत देखिए ध्यान रखिएगा, ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर क्या होने वाला है। अब आपसे ये पूछा गया तो इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जल्दी से बता देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये आपको पता होगा, आपने नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा कि ए बी वेक्टर को क्या हम लोग बी ए वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता था? हाँ पता था, तो वेरी गुड। नहीं पता था तो ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर का ये क्या होता है, कंडीशन होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या कीजिए, ई पहले आप लोग ऑप्शन को भी देख लीजिए। यहाँ पर 0 है, 2BC AD 2AD है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन है। अब देखिए क्या कीजिए, ई ए क्या हो गया, ये हो गया। ई बी क्या हो गया, ये हो गया। चलिए मैं लिखता हूँ, ई ए क्या हो गया, वही वाला है। ई बी हो गया। अब देखिए ई सी क्या है, ये हमारा ई सी है। अब देखिए ये दोनों ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा ई सी और जो हमारा ई ए है, ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं ई सी को क्या मैं ई ए के इक्वल लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है। इसलिए मैं ई सी को क्या लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ ई ए वेक्टर। और यहाँ पर मैं ई डी को क्या लिखूंगा, देखिए ये हमारा ई डी है, तो इसको मैं माइनस ऑफ क्या लिखूंगा, ई बी वेक्टर लिखूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। अब देखिए ये दोनों हमारा सब कैंसिल ही हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। बट इसको 0 वेक्टर बोलिएगा क्योंकि हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? और क्या सभी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में +1 मार्क्स मिले हैं? अगर मिले तो वेरी गुड, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 3D से है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर 3D से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं वो भी करवाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर 2 लाइन से x-2 में यहाँ पर लिख देता हूँ, x-2/1 है, y-3/1 है। यहाँ पर क्या देखिए 4-z/k आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। तो इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, z हमारा आगे आ जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये हमारा -k हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्या करना था, z को विथ पॉजिटिव साइन हमें आगे लाना था। तो हमने क्या किया, नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 z/-k क्या हो जाएगा, ये हमारा z -4/-k हो जाएगा। हमने वही किया क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा हमें कन्वर्ट करना था, तो हमने कर लिया। दूसरा क्या गिवन है, x-1/k = y-4/2 = z-5/-2। ये हमारा ऑलरेडी देखिए क्या है, ये ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन में है, क्योंकि x के आगे जो कोफिशिएंट है ये हमारा +1 है। अब देखिए क्या बोला गया, ये दोनों लाइन आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वो दोनों का आपका सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोस, क्या बोला मैंने, ध्यान रखिएगा कि अगर 2 लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइन का आपस में सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोस आर क्या होते हैं, आर = 0 होता है। मतलब क्या होगा, देखिए जो हमारा 1 1 और
माइनस के इस वाले केस में, और इस वाले केस में K2 और -2 है। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इसको, या फिर पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं अगर आप लोग वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। पता होगा आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, बताइए। R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। तो जो हमारा बी का कोफिशिएंट होता है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, और वो चीज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली 1 इंटू के, देखिएगा 1 इंटू के प्लस हमारा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस हमारा माइनस के इंटू -2, ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। देखिए क्या बोला मैंने, सम मतलब ये वाला सम हो गया, प्रोडक्ट मतलब ये वाला प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 इंटू के आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस के इंटू -2 ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 2k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है बताइए, ये हमारा 3k इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो यहाँ से k क्या आ जाएगा बताइए, -2/3 आ गया। तो कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है? आई होप दोस्तों नहीं होगा। तो डाउट नहीं है तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले, बिल्कुल चलते। और ये वाला क्वेश्चन आपका LPP मतलब क्या हो गया सर जी, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर से है। और क्या करना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसमें क्या बोला गया, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी क्या गिवन है, 2x प्लस 3y, ये हमारा ग्रेटर देन 6 से। आपको क्या बोला गया, उसके बाद ऑप्शन गिवन है, हाफ प्लेन कंटेन ओरिजिन, हाफ प्लेन नोट कंटेन ओरिजिन, ना ही पॉइंट। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, कंटेन ओरिजिन मतलब क्या हो गया, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सिंपली क्या कीजिएगा, x और y की जगह आप लोग 0,0 पुट कीजिए, ठीक है। पुट कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू x 0 ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 ये हमारा 0 होगा। तो क्या हमारा ये वाला कंडीशन मतलब कि क्या 0 ग्रेटर देन 6 होता है? यस सर होता है। क्या होता है, डंडा पड़ेगा। देखिए 0 क्या ग्रेटर देन होता है? बिल्कुल नहीं। 0 तो 6 से क्या होता है, हमारा छोटा होता है, मतलब ये वाला गलत हो गया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। अगर हमारा क्या होता है, 0 इज हमारा लेस देन 6, अगर ऐसा कंडीशन, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये इसकी जगह अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो हमारा ओरिजिन को कंटेन करता, बट ये वाला ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए ये वाला ओरिजिन को कंटेन क्या करेगा, नहीं करेगा। मतलब ये वाला क्या लिखा हुआ, नाइदर कंटेन ओरिजिन। तो ये वाला ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ जाना है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले, बिल्कुल चलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है। देखिए इसमें क्या बोला, पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं वाटर पी लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड इज, मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है, गिवन जैसा टर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन होता है, और जो हमारा नीचे रहता है वो हमारा क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाता है। और यही वाला हमारा गिवन चीज होता है। अब देखिए इसको रीड कैसे किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन द इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या हो गया, वापस से बोलूंगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आपका यहाँ पर इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या हो गया, बी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जो गिवन रहेगा इन सिंपल उसको आपको क्या मानना है, बी मानना है। देखिए ज्यादा सोचना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, अ कार्ड इज
पिक्ड फ्रॉम द रैंडम सेलेक्ट, ठीक है, एक कार्ड को 52 कार्ड में से उठाया गया है। उसके बाद क्या बोला गया कि यहाँ पर गिवन दैट पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग बी को क्या मान लेंगे, बी को ये मानेंगे कि जो बी कार्ड हमने निकाला है वो क्या है, वो हमारा क्वीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ड इज क्वीन हो जाएगा। बी को हमने क्यों माना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग नीचे वाला मान लेते हैं। अब देखिए ए को हम लोग क्या मानेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए को हम लोग मानेंगे कि जो कार्ड है वो हमारा स्पेड होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पेड टोटल 13 होते हैं। मुझे प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए था, सॉरी माफ कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में फोटो दिखा देता हूँ। ये हमारा स्पेड कार्ड बोला जाता है इसको, और क्वीन टोटल कितने होते हैं, ये हमारा स्पेड कार्ड 13 होते हैं एंड क्वीन टोटल 4 होते हैं। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ए और ये वाला ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या हो गया बताइए, यहाँ पर क्वीन कितना है 4 और स्पेड कितना है 13 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा बताइए, मतलब कोई भी ऐसा कार्ड जो स्पेड भी हो और क्वीन भी हो, ठीक है, तो ऐसा मात्र एक ही कार्ड होता है जो आपका स्पेड भी हो और आपका क्वीन भी हो। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा एक ही कार्ड होता है, तो 1/52 हो जाएगा। बाय हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब क्वीन, तो क्वीन 4 है, तो 4 बाय क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों हमारा कटेगा, तो क्या बच गया बताइए, हमारा 1/4 हो गया। तो ये हमारा 1/4 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया तो वापस से देखिए, ऊपर से मैं एक वीडियो वापस से आपके लिए अच्छे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल देखिए जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया कि आ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से ही गिवन है। यहाँ पर क्या, लेट ए बी द इवेंट डेट द नंबर इज ऑब्टेन इज ग्रेटर देन 3। देखिए पहले ध्यान रखिए, एक डाई को फेंका गया, ठीक है, तो एक डाई के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो एक आपका सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए। तो एक डाई को फेंका गया तो आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए आगे क्या बोला गया, ए क्या है, ए आपका कोई इवेंट है जहां पर नंबर इज ऑब्टेन इज ग्रेटर देन 3, मतलब क्या हो गया, ए को जब ए कोई इवेंट है, जब उसको हमने यहाँ पर फेंका डाइस को, तो ए को हमने एक इवेंट माना जहां पर जो नंबर आया वो डाइस में 3 से ज्यादा आया, तो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 को काउंट नहीं करेंगे तो 4 5 6 आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन इज लेस देन 5, मतलब बी यहाँ पर कोई इवेंट हुआ जब हमने यहाँ पर डाइस को फेंका, तो हमने बी इवेंट को नोट किया जहां पर नंबर लेस देन 5 आया, मतलब कि 1 2 3 4 हमारा आ सकता है। आपसे पूछा क्या गया है कि आपको पी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया, तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा बताइए, कितना सिंपल है बताइए, कैसे बताइए, ए यूनियन बी, तो आप लोग क्या कीजिए, आपका ए गिवन है बी गिवन है, तो क्या आप लोग ए यूनियन बी नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेगा बताइए, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 सभी हमारा ए यूनियन बी के अंदर क्या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ गया बताइए, क्योंकि आपका यहाँ पर ए और बी को हम लोग यूनियन करें तो हमारा सभी कुछ हमें क्या दिख रहा है, सभी कुछ हमें दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 सभी हमारा यूनियन के अंदर आ जाता है। देखिए दो मेथड है बट मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है या फिर नहीं होता बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, जोर से बोलिएगा यस सर होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स आपके लिए ये पूरा 1 2 3 4 5 6 से आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि जो सैंपल स्पेस है ये भी 1 2 3 4 5 6 से, तो ऊपर भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, नीचे भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये हमारा 1 by 1 मतलब कि 1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा मेथड क्या है कि फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, यहाँ पर ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आपको नहीं पता, ये हमारा एन ऑफ ए होता है प्लस एन ऑफ बी होता है माइनस क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ओनली 4 ही आएगा, एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारा ओनली क्या आएगा 4 आएगा, एक एलिमेंट आएगा। तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, -1 कितना हो जाएगा 7 - 1, ये
हमारा 6 वापस से 6 ही आ गया। तो ऐसे कान पकड़िए या फिर घुमा के कान पकड़िए, बात तो एक ही होता है। तो 6/6 भी हमारा 1 ही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या सभी प्यारे बच्चे को ये वाला 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है? देखिए यहाँ पर मैं पूरे पेपर को एक वीडियो में कवर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी वीडियो समवेयर अराउंड 30 मिनट्स का हो चुका है। तो वैसे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे समझाना पड़ता है ना आप सभी को। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो भाई ये सभी क्वेश्चन मैं 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा, बट आपको समझाना होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फिलहाल चलिए दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम लोग को हमें मोटिवेशन मिले, और इसका पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, उसका आप लोग वेट कीजिएगा। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।